वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एग्जाम फ्रेंड्स। आज है 6 मार्च। आज के दिन जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो में कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 के दूसरे फेज का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, गुलमर्ग। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग 9 से 12 मार्च तक खेलो इंडिया गेम्स विंटर 2025 के दूसरे फेज की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह आयोजन पहले 22 से 25 फरवरी के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन अपर्याप्त बर्फबारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। हालांकि हाल ही में हुई भारी बर्फबारी ने शीतकालीन खेलों के लिए आदर्श परिस्थितियों में बदल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मनन कुमार मिश्रा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को लगातार 7वीं बार ऐतिहासिक रूप से काउंसिल्स ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। यह उपलब्धि भारत भर के लगभग 27 लाख अधिवक्ताओं वाले कानूनी बिरादरी द्वारा उन पर जताए गए भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला इंडोर शॉट पुट में किसने हाल ही में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, कृष्णा जयशंकर। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। 22 वर्षीय भारतीय एथलीट कृष्णा जयशंकर ने इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने अमेरिका के अल्बुकर्क में माउंटेन बेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियंस में 16.3 मीटर की थ्रो के साथ यह उपलब्धि हासिल की है। प्रदर्शन ने केवल एक नया भारतीय इंडोर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, बल्कि उन्हें इस इवेंट में कांस्य पदक भी दिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, आईआरएफसी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारत सरकार ने भारतीय रेल वित्तीय निगम यानी कि आईआरएफसी और भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम यानी कि आईआरसीटीसी को नवरत्न का दर्जा दिया है, जिससे वे भारत के 25वें और 26वें नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएसआई बन गए हैं। यह पहल वित्तीय स्वायत्तता में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4 मार्च को। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद सुरक्षा सुविधाओं में महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देना है। 1972 में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाने का प्रस्ताव शुरू किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि एनएससी की स्थापना 4 मार्च 1966 को हुई थी। यह परिषद श्रम मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय आंदोलन को बढ़ाने के लिए बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5 मार्च को। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। युवाओं के बीच निशस्त्रीकरण के मुद्दे के प्रति जागरूकता बढ़ाना, सामूहिक विनाश के हथियारों से होने वाले खतरों के बारे में बताना, हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए प्रयास करना, परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों के निषेध और उनके अप्रसार के लिए प्रयास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक किस राज्य में आयोजित की गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुजरात में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। गुजरात के जूनागढ़ जिले के सासनगिर में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्षता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, क्योंकि वे बोर्ड के अध्यक्ष हैं।
3 मार्च को दुनिया भर में विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। वन्य जीव दिवस 2025 की जो थीम रही है, वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला जूनागढ़ यानी कि गुजरात में रखी है। आइए अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के बारे में। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 5(1) के तहत 2003 में की गई थी। यह वन्य जीव संरक्षण से संबंधित मामलों और संरक्षित क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए अनुमोदन जारी करने से संबंधित सरकार के निर्णयों का मार्गदर्शन करता है। इसके जो अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री हैं। उपाध्यक्ष जो हैं इसके केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। वर्तमान में भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा नदी डॉल्फिन किस राज्य में है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पहली बार नदी डॉल्फिन जनगणना रिपोर्ट जारी किया है। यह जनगणना 8 राज्यों के 28 नदियों में की गई है। कुल डॉल्फिन 6,327 है। अग्रणी राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। देश में सबसे ज्यादा नदी डॉल्फिन पाई जाती हैं। इसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल और असम का स्थान आता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव का दर्जा दिया है। भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के पटना में गंगा नदी के तट पर स्थापित किया गया था। आइए अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण अन्य करंट अफेयर्स की। 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक टाइगर जो हैं मध्य प्रदेश में हैं, जिनकी संख्या 785 है। भारत में कुल टाइगरों की संख्या 3682 है। सबसे अधिक भेड़िया जो हैं मध्य प्रदेश में हैं, जिनकी संख्या 772 है। उत्तर प्रदेश में सारसों की संख्या 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 19,918 है। सबसे अधिक हिम तेंदुआ लद्दाख में पाए जाते हैं, जिनकी संख्या है 477। भारत में चीतों का एकमात्र निवास स्थान है, वो है कुनू नेशनल पार्क। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे अधिक तेंदुआ मध्य प्रदेश में है, जिनकी संख्या है 3,907। गिद्ध जनगणना 2025 के पहले चरण में मध्य प्रदेश में गिद्धों की आबादी की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। राज्य वन विभाग के अनुसार राज्य में गिद्धों की कुल संख्या 12,981 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की आधिकारिक भाषा के रूप में किसे घोषित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अंग्रेजी को अमेरिका का आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है। डोनाल्ड ने कहा है कि अमेरिका की स्थापना से अंग्रेजी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। स्वतंत्रता की घोषणा और संविधान सहित राष्ट्र के ऐतिहासिक दस्तावेज सभी अंग्रेजी में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रोजेक्ट चीता में शामिल किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। बिन्नी घास के मैदान और गांधी सागर अभ्यारण्य, इन दोनों को चीता प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में स्थित बिन्नी घास के मैदान और मध्य प्रदेश में गांधी सागर अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट चीता के तहत शामिल करने की घोषणा की है। वर्तमान में प्रोजेक्ट चीता मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कुन्हो राष्ट्रीय उद्यान में लागू किया जा रहा है। 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा था। इसके बाद फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 और चीते को इस उद्यान में छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में किसने शपथ ली है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्रिश्चियन स्टॉकर।
इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। ऑस्ट्रियाई पीपल्स पार्टी के क्रिश्चियन स्टॉकर ने देश में संसदीय चुनाव के 5 महीने बाद ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में शपथ ली है। ऑस्ट्रिया के इतिहास में पहली बार देश में 3 पार्टी गठबंधन सरकार बनी है। ऑस्ट्रिया की संसद को फेडरल असेंबली भी कहा जाता है। ऑस्ट्रिया के बारे में जानेंगे। ऑस्ट्रिया जो है यूरोपीय संघ का सदस्य है। इसकी राजधानी वियना है। मुद्रा यहाँ पे यूरो चलती है। चांसलर है क्रिश्चियन स्टॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े वन्य जीव बचाव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात के जामनगर में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च 2025 को गुजरात के जामनगर में वनतारा का उद्घाटन किया है। वनतारा एक वन्य जीव बचाव संरक्षण और पुनर्वास केंद्र है। वनतारा केंद्र की स्थापना रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा की गई है। वनतारा केंद्र वन्य जीव के आवास की हानि, मानव पशु संघर्ष और जंगली जानवरों के अवैध शिकार जैसे मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास करता है। हाल ही में वनतारा के राधे कृष्ण मंदिर हाथी कल्याण ट्रस्ट को भारत सरकार द्वारा कॉरपोरेट श्रेणी में 2025 प्रमाणित मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। 15 जनवरी 2025 को भारत मौसम विभाग यानी कि IMD के 150वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नई दिल्ली में प्रथम कार्बन बाजार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति का आयोजन किया गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 23 जनवरी 2025 को लागू हो गया है। इसमें भारत सहित 27 देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने जल, स्वच्छता और आरोग्य क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, नेपाल। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारत और नेपाल ने जल, स्वच्छता और आरोग्य क्षेत्र और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की आबादी के लिए स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता तक बेहतर पहुंच निश्चित करना है। अब बात करेंगे नेपाल से संबंधित अन्य करंट अफेयर्स की। नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश भारत है। अशोक राज सिंहडेर को नेपाल का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेपाल ने पोखरण को अपनी पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है। धुलीखेल नगर WHO द्वारा नेपाल का पहला स्वस्थ शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। उत्तराखंड सरकार ने एकल महिला को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसमें से 15% राशि अनुदान यानी कि सब्सिडी के रूप में सरकार देगी, जबकि लाभार्थियों को 25% हिस्सा ही खुद लगाना होगा। इस योजना का उद्देश्य पहले चरण में 2000 महिलाओं को लाभान्वित करना है। योजना के दायरे में प्रदेश की अविवाहित, तलाकशुदा, युक्ता, निराश्रित और दिव्यांग महिला आएंगी। अब बात करते हैं उड़ीसा राज्य के अन्य प्रमुख योजनाओं के बारे में। पहली योजना है निर्भया कड़ी योजना। यह योजना उड़ीसा के ढेंकनाल जिले में चोरियों पर नजर रखने पर विभिन्न स्तरों पर समितियों के माध्यम से बाल विवाह को रोकने के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट है वीरांगना योजना। इस योजना में आत्म स्वतंत्रता की भावना विकसित करना और उन्हें सशक्त करना है। नेक्स्ट है मोगोहा जिया मेरी प्यारी बेटी योजना। उड़ीसा के गंजम जिले में लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का हिस्सा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल शुरू की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, पंचायती राज्य मंत्रालय। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। पंचायती राज्य मंत्रालय ने 5 मार्च 2025 को आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल शुरू की है। इसका प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत स्थापित करना है। पंचायती राज्य मंत्रालय के मंत्री हैं लल्लन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा के गुरुग्राम में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में है। विश्व शांति केंद्र हरियाणा के गुड़गांव में बनाया गया है। उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति राजनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया था। इस केंद्र को अहिंसा विश्व भारतीय द्वारा स्थापित किया गया है। केंद्र का उद्देश्य विश्व शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना है। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में।